हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई सभी के। दिस साइड योर मैथ्स मेंटर जीशान, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी सारी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है K-12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल दी चैप्टर्स, ऑल दी कॉन्सेप्ट, ऑल दी क्वेश्चंस, हर एक चीज आपको भाई प्योरेस्ट फॉर्म में क्वालिटी एजुकेशन के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाता है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, आप सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो टेंशन नहीं लेने का, आपको पूरी तरह से हर एक चीज पढ़ाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारा एक डेडिकेटेड हिंदी मीडियम चैनल है, जो आप सर्च कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। उस चैनल पे हम यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड 5 बोर्ड से, हिंदी मीडियम वाले बोर्ड से रिलेटेड बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, एनसीईआरटी इन डेप्थ कवर कराते हैं, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, सब कुछ एनसीईआरटी तो खोल के पिला दी जाती है। उसके अलावा अदर बुक्स की बात करें तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं, MIQs, MCQs, assertion, reason, case based study questions, everything for all the classes, K-12 खत्म। ठीक है, इसके बाद अब आपसे भाई थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में रूबरू हो जाए। इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, पढ़ लो भाई, ये सब कुछ पढ़ने वाले अपन 1-1, और या फिर हम इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं भैया। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा था ना प्रीवियस वीडियो में, वो टाइप्स ऑफ फंक्शन जो हमने पढ़ा था, दैट वाज अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉल सेशन ऑफ क्लास 11th। हमने क्लास 11th के सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे। अभी हमें इस वीडियो में पढ़ना है बेटा 1-1, या फिर हम कह सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। देखो 4 और टाइप के फंक्शंस हैं जो क्लास 12th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। एक है अपना 1-1 फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, उसके अलावा है अपना ऑन टू फंक्शन जिसको अपन क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तीसरा होता है 1-1 ऑन टू, तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। और चौथा होता है अपना मैनी वन फंक्शन। तो ये 4 टाइप के फंक्शंस हमें डिटेल में समझना है। फंक्शंस को अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चंस बना लोगे, क्योंकि 1-1 और ऑन टू, 1-1 और एक और फंक्शन है ऑन टू, और तीसरा फंक्शन है 1-1 ऑन टू। इन तीनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जितना भी जो कुछ भी मैं लिखूंगा उन सभी के अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नोट्स के लिए भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बच्चों को बता दूं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, वहां से आपको नोट्स डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको इस सेशन के आखिरी में बता दूंगा। आप नोट्स भी बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारे नोट्स सारे नोट्स हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के फॉर क्लासेस 6 to 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं आज का इस सेशन का पहला स्लाइड क्या है। हमें समझना है 1-1 फंक्शन होता क्या है। देखो भाई ये लिखा हुआ है, ठीक है भाई, भाई बोल रहा हूं मैं सबको, क्योंकि मैं तुम लोग का भाई, तुम लोग मेरे भाई है ना, भाई और बहन। ठीक है भाई, तो अ फंक्शन f x to y, फंक्शन जो f है वो डिफाइंड कैसा है भैया, एक सेट x से दूसरे सेट y पर डिफाइंड है, इज कॉल्ड अ 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव की जगह कई बार इंजेक्शन भी आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। If images of all the distinct elements of X under F are also distinct। देखो अब ये बहुत क्रिटिकल सी लैंग्वेज लग रही होगी, तो मैं बढ़िया सी एक चीज बताता हूं, बहुत गौर से सुनोगे समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगी, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। सर अपन आते हैं ब्लैंक स्लाइड पे, ठीक है, अपन कहां आते हैं सर, ब्लैंक स्लाइड पे, और आपको मैं 1-1 ऑन टू, ये जो डेफिनेशन है ना ये क्रिटिकल है यार, बच्चे कांप जाते हैं इस डेफिनेशन से, है ना, पर क्या करें यार, डेफिनेशन भी लिखना जरूरी है ना बच्चा। ठीक है सर, ध्यान दो, बहुत ध्यान देना अच्छे से। सर यहां पर हमारे पास एक सेट है ये, और ये अंडे जैसे गोल गोल टेढ़े क्यों होगा यार, हाँ अब ठीक है, हाँ ये सेट हमारे पास ए है, ठीक है, जैसे यहां पर 2 सेट बने हुए हैं ना, 2 सेट है हमारे पास, ऐसे ही हम यहां भी 2 सेट बनाएंगे, एक सेट ए और एक सेट बी। गौर से सुनिएगा, इस सेट के अंदर हमने लिखे ए बी सी, 3 एलिमेंट्स लिख के, इस सेट के अंदर हमने लिख दिया 1 2 3 4, ऐसे 4 एलिमेंट्स लिख दिए, 5 लिख दिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देना अच्छे से। सर अगर ए की इमेज 1 है, सर बी की इमेज 4 है, सी की इमेज 2 है,
पहली बात, क्या ये फंक्शन है? हां सर फंक्शन है। क्यों है सर? हर एलिमेंट की इमेज बन रही है। दूसरी चीज, हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, ये फंक्शन है ना? हां सर ये फंक्शन है, पक्की बात है। अच्छा, अब गौर से सुनना, क्या ये फंक्शन है? हां सर ये भी फंक्शन है। इसकी इमेज बन रही है, इसकी इमेज बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? अभी जो मैंने ऐसा बनाया था इस टाइप से, और अभी जो मैंने ऐसा बना दिया, इनमें एक फर्क था। क्या सर? यहां पर एक ही इमेज है 1, अब 1 किसी और की इमेज नहीं बनेगी। बी की इमेज है 4, 4 देखो अब किसी और से कनेक्टेड नहीं है। सी की इमेज है 3, देखो 3 अब किसी और से कनेक्टेड नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, इन सब की एक ही इमेज बनेगी। ये तो हम फंक्शंस में पढ़ चुके हैं, पर जो इमेज इनकी बनेगी वो किसी और की इमेज नहीं बन सकती। 1 on 1, 1 on 1। यार सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनना, सिंपल सी बात बताऊं। यस सर, गौर से सुनना ध्यान से। सर ये हो गया हस्बैंड और ये हो गई वाइफ का सेट। भाई एक हस्बैंड की ये वाइफ हो गई, अब भाई ये किसी और की वाइफ थोड़ी ना हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना? यस सर, इसकी वाइफ अगर ये हो गई तो ये 4 भाई ए की वाइफ थोड़ी ना हो सकती, ये तो बी की वाइफ हो गई, है ना? सिंपल सी बात है। ये बड़ा ऑड सा एग्जाम्पल है हस्बैंड वाइफ वाला, पर समझ में तुम्हारे आ जाएगा। सिंपल सी बात सर इतनी सी है, बस इतनी सी बात अपन को याद रखनी है कि इसके साथ अगर ये लिंक हो गया तो अब 1 किसी और के साथ लिंक नहीं हो सकता। जैसे बी का भी मैं इमेज 1 दिखा दूं, गलत हो जाएगा। ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन हो जाएगा पर 1-1 नहीं होगा। 1-1 का मतलब है भाई अगर यहां जाके इसमें भिड़ गया तो वो भिड़ गया, बस ये भी लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया। अब ये दोनों किसी और से नहीं भिड़ पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही सर बी से मान के चलो हमने 2 को भिड़ा दिया, सी से हमने 3 को भिड़ा दिया, तो ये 1-1-1-1-1-1 4 रह गया, रह जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 रह गया, रह जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनटू फंक्शन है, तो मैं बता दूंगा आपको बाद में कभी और। फिलहाल अभी आप 1-1 फंक्शन पे ध्यान दो। क्लियर है सर? बात समझ में आ रही? बिल्कुल बात समझ में आ रही। पक्की? बिल्कुल पक्की बात है सर। 100% बात है, बिल्कुल 100% बात है सर। समझ में आ गई? यस। अब इसका एक बढ़िया जीता जागता एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जीता जागता एग्जाम्पल। डन सर। लो भैया, 1 2 3 4। ठीक है, आपको फंक्शन दिया गया है। आई एम गिविंग यू अ फंक्शन a to b, दिस इज अ फंक्शन। और फंक्शन जो है ना f(x) मैंने ऐसे दे दिया। एक नॉर्मल सा फंक्शन लेते हैं अपन, एक नॉर्मल सा फंक्शन लेते हैं, x + 3 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, x + 3। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तक ना। ओके ठीक है, ये हो गया और ये ठीक है, डन। अब ये हो गया। ठीक है, मैंने क्या करा, मैंने कहा यार इसमें 1 पुट कर जरा। जब इनपुट मैंने 1 दिया तो 1 + 3 4 आया। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन हमें कराना है, इसकी जो इमेज है 4 है, तो मैंने यहां 4 बना दी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, अब मैंने क्या किया, मैंने किया यार कि f में अब 2 दे दे भाई, 2 दे दे, x इनपुट 2, मतलब इस 2 की इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज कहां होगी। ठीक है सर, तो 2 + 3 5 सर, इसकी इमेज 5 होगी, तो 2 को 5 से जोड़ दे भाई, ले 2 को 5 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है सर, अब f में मैंने 3 दिया, ध्यान देना 3 दिया। ठीक है सर, 3 + 3 6, तो सर ये इसकी इमेज 6 होगी, तो 3 की इमेज 6 कर दी भाई। ठीक है, 4 दिया सर f में 4, तो 4 + 3 7 होगी, तो 4 की इमेज 7 आएगी सर, 4 की इमेज अपन ने 7। अब सर ये अपन ने इमेजेस बना ली। ठीक है, यहां पर सर 1 रह गया, कोई बात नहीं, रह जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें ये देखना है कि सर 1 की, देखो फंक्शन की डेफिनेशन होती कि यहां से तो एक तीर निकलेगा, यहां से ए से तो एक तीर निकलेगा, एक तीर, एक एरो निकलेगा, बस कि भैया इसका एक ही इमेज बनेगा, इसका एक ही इमेज बनेगा, ये बात तो तय है। पर 1-1 में जो बी में होता है ना, उस पर भी एक एरो आएगा, बस 2 एरोज नहीं आएंगे। 1-1 का मतलब है सर, ध्यान देना जरा, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है सर, 1-1 का मतलब है सर, अगर ये 1 को ब्लॉक कर दिया हमने 4 से, 1 एक गया, अब 4 के पास कोई और तो नहीं आ रहा, नहीं सर कोई और नहीं आ रहा, तो 1 से 4, 2 से 5, 3 से 6, 4 से 7, एक एक कनेक्टिविटी बनेगी। इधर भी एक एरो जाएगा और उधर भी, हर नंबर के पास, जो भी नंबर है उनके पास एक एक एरो आएगा। दिस इज कॉल्ड एज 1-1 फंक्शन। जल्दी से देख लो, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बेटा, समझ गए? ये सर समझ गए। मतलब अब तो मैं थोड़ी सी आप कह सकते हो कि टेक्निकल शब्द समझाता हूं, ठीक है? टेक्निकल शब्द, यूनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक? यूनिक का मतलब है एक, बस। यूनिक इनपुट का यूनिक आउटपुट होगा, दैट्स इट। यूनिक आउटपुट का मतलब है एक आउटपुट होगा, और गौर से सुनो, और वो आउटपुट किसी और का आउटपुट नहीं होगा। यूनिक इनपुट का यूनिक आउटपुट मतलब सर, मतलब गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना। प्री इमेज का मतलब है ये, ठीक है? प्री इमेज का मतलब है ये। इसमें जो भी चीजें हैं इनको हम x से डिनोट करेंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x1, x2, x3, x4, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है? तो मतलब ये हो गया सर अपना x1, है ना, x2, ठीक है, x3, ठीक है, x4, ऐसे चलती जाएंगी, ठीक है सर? कभी कभी x y z ऐसे भी बोल देते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, जो भी है, ठीक है? अभी आपको x y z मिलेगा देखने को, ठीक है? तो ये यूनिक इनपुट का मतलब है यूनिक प्री इमेजेस। यूनिक इनपुट का मतलब है यूनिक प्री इमेजेस, यूनिक प्री इमेजेस, ठीक है सर? और यूनिक प्री इमेजेस की यूनिक आउटपुट यानी यूनिक इमेजेस होंगी, है ना? यूनिक इमेजेस होंगी, ठीक है सर? ठीक है, डन सर। सुनते जाना। ये क्या होगा? ये इनको सर अपन y बोलते हैं, लेकिन अपन y ना बोल के इस बार अपन fx1 fx2 बोलेंगे, क्योंकि fx को ही हम क्या बोलते हैं सर? y। इस बार हम क्या बोलेंगे सर? f ब्रैकेट x1, है ना? ये x1 है तो x1, ये क्या है? ये है सर fx2। मतलब जो fx था उसमें जैसे ही हमने x2 डाला, ये x2 है तो fx2 मिल गया, है ना? तो fx2 हो जाएगा, ठीक है? fx2, fx3 एंड गोज ऑन, ठीक है? ऐसे करके ये चलता जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। अब सर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि कुछ भी कर लो तुम, क्वेश्चन या तो आएगा पता करो दिया हुआ फंक्शन 1 1 है या नहीं, या वो कहेंगे दिस इज अ फंक्शन, प्रूफ करो कि ये फंक्शन 1 1 है, या प्रूफ करो कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो पता करो ये है या नहीं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन शो दैट इट इज 1 1, या तीसरे टाइप का क्वेश्चन शो दैट इट इज नॉट 1 1। सर यहां ध्यान रखिएगा, प्रूफ दैट इट इज अ 1 1 क्वेश्चन, प्रूफ करो कि ये 1 1 है, ये क्वेश्चन आसान होता है। प्रूफ करो कि ये क्वेश्चन है 1 1 फंक्शन है, दिया हुआ फंक्शन आपको 1 1 है, तो ये क्वेश्चन बेटा आसान होता है। ये याद रखना। कैसे आसान होता है? इसको प्रूफ करना बहुत इजी होता है, अभी बताता हूं आपको। यहां पर आपको एक स्लाइड दिखेगी, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ रखी हैं। देखो बहुत गौर से, पहली बात तो अपन ने पढ़ लिया है ना कि एक एलिमेंट जो इनपुट वाले सेट में है उसका एक आउटपुट होगा, और वो आउटपुट फिर रिजर्व्ड हो जाएगा 1 के लिए, ये बी आउटपुट रिजर्व्ड हो जाएगा 2 के लिए, ये सी आउटपुट है 4 का, बस किसी और का आउटपुट नहीं होगा। अब ये डी है 3 का आउटपुट। अब जैसे ये है, ये बी आउटपुट, इन्होंने जो बी आउटपुट दिखाया, ध्यान देना जरा बेटा, जो बी आउटपुट इन्होंने दिखाया यहां पर, यार ये 1 का भी है और ये 2 का भी। फंक्शन तो है ये नॉर्मल फंक्शन तो है, दिस इज अ फंक्शन, पर 1 1 फंक्शन नहीं है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये इमेज सर 1 की भी आ गई और सर 2 की भी आ गई। मैंने क्या बोला कि इमेज वाला जो सेट होता है, जिसको अपन रेंज वाला सेट भी बोलते हैं, उसमें किसी भी एलिमेंट की तरफ 2 एरोज नहीं आएंगे, 2 एरोज नहीं आएंगे, एक एरो आएगा। जैसे ए की तरफ देखो एक एरो आ रहा है बस, बी की तरफ देखो एक एरो आ रहा है बस, सी की तरफ देखो एक एरो आ रहा है, डी की तरफ देखो एक एरो आएगा बस। यहां से तो सबकी तरफ से एरो निकलेंगे, एक एरो यहां से भी निकलेंगे, सिर्फ एक एरो निकलेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा सर प्रूफ कैसे करेंगे? ये अपना 1 1 फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि B इज द इमेज फॉर 2 प्री इमेजेस। B इमेज है किसकी? 1 और 2 की। तो भाई ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 का क्लियर नाम से समझ में आ रहा है, यहां 1 तो यहां 1, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के लिए एक, दिस इज कॉल्ड एज 1 1 फंक्शन। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे चलते हैं।
Thus f(x,y) is 1 1 if and only if for every x y belongs to x, fx is equal to fy is equal to x plus y. ये वाला पॉइंट मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है? ये पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड पूरी इस पॉइंट से ही भरी पड़ी है। If a function is not 1 1 then it will be called as a many one function. ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान समझना है तुम्हें कि सर ये फंक्शन तो अपना 1 1 फंक्शन है, दिस इज 1 1 फंक्शन, ठीक है? ये 1 1 फंक्शन है, पर ये 1 1 फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। एक नाटक हो गया इधर, क्या सर? 1 की भी इमेज बी है, 2 की भी इमेज बी है, तो जो आप कह सकते हो यूनिक इमेज है, जो आप कह सकते हो एक डिस्टिंक्ट इमेज है, एक यूनिक इमेज है, वो यहां पर क्रिएट नहीं हो रही है कि ए की भी इमेज बी, 2 की भी इमेज बी, तो यूनिक इमेज नहीं है। दिस इमेज इज नॉट यूनिक। यूनिक मतलब एक की होनी चाहिए थी, ये दो दो के साथ है, b is with 1 also, b is with 2 also, तो this is not unique, इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है। और अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? मैनी वन फंक्शन। इसको हम डिटेल में समझेंगे आज से आने वाले चौथे वीडियो में या तीसरे वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? डन सर, ये भी हो गया। आगे चलते हैं, अब इस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट एक्चुअली आपको सिखाएगा कि कैसे किसी फंक्शन को पता करते हैं कि 1 1 है कि नहीं, या बताते हैं कि ये 1 1 है, या बताते हैं कि 1 1 नहीं है। चलो सर, ये रहा अपना एक बढ़िया सा हेडिंग। क्या लिखा हुआ है बेटा ग्रीन कलर से? क्या लिखा हुआ है? हाउ टू शो अ गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट। कैसे पता करेंगे कि एक फंक्शन 1 1 है कि नहीं? इसके पॉइंट्स अच्छे से समझ लो तुम, ठीक है? यहां पर पूरी इसकी बात होगी, सेकंड वाले पॉइंट की बात होगी, ठीक है? बहुत अच्छे से समझ लो बहुत ईमानदारी से और बहुत तसल्ली से समझ लो। क्या सर? मैंने आपको एक फंक्शन दिया, मैंने आपको फंक्शन दिया, फंक्शन x, ठीक है? फंक्शन x, ऐसे नहीं, यहां पर नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में देता हूं। फंक्शन इज फ्रॉम सेट a टू b, ठीक है सर? फंक्शन इज फ्रॉम सेट a टू b। अब सेट a टू b को अपन ले लेते हैं, फंक्शन इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है, ठीक है सर? ध्यान देना, बिल्कुल सर। और जो फंक्शन का अब स्टैंडर्ड दिया गया है, यू कैन से fx, वो दिया हुआ है सर, fx इज इक्वल टू 1 प्लस x, ये दिया गया, ये आपको एक फंक्शन दिया गया। अब वो कह रहे हैं पता करो कि ये फंक्शन जो है, फंक्शन तो है ये, जो फंक्शन दिया गया है दिस इज 1 1 और नॉट। कैसे पता करेंगे कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? गौर से सुनना, बहुत ईमानदारी से गौर से सुनना। सबसे पहले तुम्हें ये चीजें डिकोड करनी है कि हमारा इनपुट भी नेचुरल है, आउटपुट भी नेचुरल नंबर है। ध्यान रखना, मतलब हमारा जो डोमेन है, जो डोमेन है ये भी क्या है? डोमेन बिलोंग कर रहा है अपना नेचुरल नंबर से। और जो हमारा रेंज आएगा, रेंज बोले तो आउटपुट बेटा, ये भी क्या है सर? ये भी बिलोंग कर रहा है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर, ठीक है सर? समझ में आ गया? इसका मतलब यहां जो x है ये इनपुट है, ये x क्या है बेटा? दिस इज एन इनपुट, ये इनपुट है। तो इनपुट क्या होगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है, जितने भी इनपुट्स होंगे, इनपुट्स लिख ले रहा हूं, जितने भी इनपुट्स होंगे आप इसकी जगह 2 डाल दो, 8 डाल दो, 5 डाल दो, जो भी डालना है। ध्यान रखना बेटा, इनपुट, इनपुट का मतलब सर आपसे बात कर रहे हैं, इनपुट का मतलब सर आपसे बात कर रहे हैं डोमेन की, ठीक है? इनपुट भैया यहां से आएगा, डोमेन से आएगा, इधर से। तो इनपुट जो है वो डोमेन होता है, और जो डोमेन यहां पर दिया है वो सेट n से दिया, यानी कि नेचुरल नंबर। तो डोमेन किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से, मतलब आपका इनपुट क्या होगा? नेचुरल नंबर। आप यहां पर जो इनपुट डाल सकते हो वो सिर्फ एक नेचुरल नंबर डाल सकते हो। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है सर? समझ गए? दूसरी बात, जो पूरा fx है, जो पूरा fx है, जिसको बेसिकली अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अपना fx इज इक्वल टू 1 प्लस x मैंने फंक्शन आपको दिया है। बेटा थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा क्योंकि ये पहली बार समझा रहा हूं, पहली बार समझाने में आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है? अब यहां पर जो मैंने fx दिया है, fx इज इक्वल टू 1 प्लस x, ये बेसिकली क्या कहलाता है सर? ये y, ये आउटपुट कहलाता है, ये पूरा का पूरा y आउटपुट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और y क्या है? वेयर y इज आउटपुट, ठीक है? यहां ऐसे लिख देता हूं मैं, दिस इज y, तो y इज इक्वल टू सर 1 प्लस x। इतनी बात क्लियर है? 100% क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? आगे चलते हैं, सुनते जाना, मजा आएगा अभी तुम्हें, बहुत अच्छे से मजा आएगा, ठीक है? सर ये y क्या है? सर ये y लिखा क्यों है? बेटा ये y इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है ना, दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट फॉर ऑल द इनपुट्स, आउटपुट फॉर
ऑल इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स देंगे यहां ये आउटपुट निकल के आएगा फॉर ऑल इनपुट्स। ठीक है, ध्यान देना जरा। अब ये आउटपुट कहां से आएगा सर? ये जो आउटपुट है एफ एक्स या वाई, ये सर दूसरे वाले इससे आएगा, दूसरे वाले ये रेंज आएगा, है ना। जो आउटपुट है इट इज नथिंग बट रेंज सर। आउटपुट जो है ये तो रेंज है, ठीक है सर। और रेंज भी क्या है सर? रेंज भी क्या है सर? रेंज भी नेचुरल नंबर है भाई, n टू n है ना, ये इनपुट ये आउटपुट, तो सर ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। क्लियर है? तो हमारा आउटपुट भी क्या हुआ? हमारा आउटपुट भी सर क्या हुआ? नेचुरल नंबर होगा। इतनी बात, बेसिक सी बात है। तो आपको सिर्फ इतना नहीं पढ़ना है, आपको यह भी पढ़ना है कि भैया हमारे इनपुट्स क्या होंगे। हमारे इनपुट्स होंगे यानी डोमेन होगा, इनपुट्स होगा नेचुरल नंबर। हमारे आउटपुट्स क्या होंगे? हमारे आउटपुट्स दूसरे सेट से आएंगे यानी कि नेचुरल नंबर। कभी कभी ये R टू R दिया होता है यानी रियल नंबर टू रियल नंबर। तो इनपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, आउटपुट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, डोमेन कोई भी इनपुट हो सकता है और आउटपुट इज फॉर रेंज। आप कह सकते हो आउटपुट रेंज नहीं लिखो, आउटपुट आप को डोमेन लिख लो, नहीं डोमेन और रेंज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और बेसिकली यार n टू n का मतलब ये है, क्लियरली मैं तुम्हें बता दूं तो नेचुरल नंबर का सेट इनटू नेचुरल नंबर का सेट, तो n क्रॉस n की बात हो रही है। ठीक है, डन सर। तो को डोमेन भी आप कह सकते हो, नॉट टू वरी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सर। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है सर। अब इसको मैंने इरेज कर दिया, लो भाई, ठीक है, दिस इज गॉन। अब क्या है सर आगे? अरे अभी तो बहुत कुछ है। जब आपको ये चीज समझ में आ गया तो अब आपको स्टेप नंबर 1 देखना है। सबसे पहला आपको स्टेप नंबर 1 देखना है। आपको इनपुट्स लेनी है। क्या इनपुट्स लेने हैं? आपको 2 इनपुट्स लेने हैं। इनपुट्स कहां से आएंगे सर? नेचुरल नंबर से आएंगे। अच्छा, 2 इनपुट्स हैं सर, तो इनपुट्स को तो हम x बोलते हैं सर। 1 ले ले, 2 ले ले, नहीं ऐसे नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है। आपको इनपुट्स मानना है लेट x1 एंड x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि भैया x1 एंड x2 आर इनपुट्स और वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड और अब क्या करना है? अब आपको ये x1 इक्वल x2 मानना है भैया। ये आपको स्टेप याद रखने हैं, सबसे पहला काम। ठीक है सर। दूसरा काम क्या है? ये काम याद रखना कि 2 आपने अलग अलग इनपुट्स मान लिए, 2 आपने अलग अलग इनपुट्स ले लिए अपने दिमाग में, x1 और x2। अभी आपको नंबर्स भी लेकर दिखाऊंगा, 1 1 2 3 4 ऐसे भी लेकर दिखाऊंगा। ठीक है सर। अब अगर मेरे प्यारे अगर 2 इनपुट्स क्योंकि 1 1 की बात हो रही है, अगर 2 इनपुट सेम है, मतलब अगर मैं यहां पर गौर से सुनिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स लिखूं बेटा, 1 प्लस एक्स लिखूं, यहां पर नंबर 1 अगर मैं x1 लिखूं, एफ x1 की जगह मैं 1 लिख लूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने x1 को 1 माना, ठीक है, और x2 को मैंने, x2 और x1 बराबर है, चलो x2 को भी 1 मान लिया फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर 1 प्लस एक्स की जगह 1 यानी कि 2 आएगा। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं यहां पर एफ एक्स लिखा, x, ये एक्चुअली दिस इज फॉर x1, आप कह सकते हो कि सर ये x1 के लिए है। ठीक है, अब मैं x2 के लिए बात कर रहा हूं, तो x2 के लिए मैंने क्या रखा? ये रखा x2, एफ x2 भी मेरा 1 है, तो मैंने क्या पाया? 1 प्लस 1, यहां पर भी 1 प्लस 1 क्या आएगा सर? 2। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारी प्री इमेजेस इक्वल हैं, अगर हमारी प्री इमेजेस इक्वल है, जिसको इनपुट्स बोलते हैं, प्री इमेजेस और इनपुट्स इक्वल हैं, और इनपुट्स आर इक्वल, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2, तो 1 1 फंक्शन में तुम्हें एक कंडीशन मिलेगी कि fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2, क्योंकि x1 और x2 तो हमने इक्वल लिया, तो आप कहोगे देयरफॉर इमेजेस विल आल्सो बी इक्वल। Images for x1 and x2, images for x1 and x2 will also be equal. ठीक है, तो इमेजेस भी इक्वल होंगी। अच्छा, अगर मैं प्री इमेजेस अलग अलग लूं, इनपुट्स अलग अलग लूं, तो प्री इमेजेस के अलग अलग होने का मतलब इमेजेस भी अलग अलग होंगी, वो भी समझाऊंगा। दैट इज एफ x1 विल बी इक्वल टू एफ x2। ये तुम्हें थ्योरी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। मतलब सर यहां पर जीशान सर आपने यहां पर प्री इमेजेस या इनपुट्स को सेम मान लिया, ठीक है। अगर आपने प्री इमेजेस और इनपुट्स को सेम मान लिया
गौर से सुनिएगा, तो fx1 और fx2 भी इक्वल होगा। हाँ सर, उल्टा बोले क्या? उल्टा बोले क्या? हाँ, अब तुम्हें उल्टा बोलना पड़ेगा। यहां पर तुम्हें, अगर तुमने x1 और x2 को इनपुट्स मान रखा है, अगर तुमने x1 और x2 को इनपुट्स मान रखा है और इनसे बनने वाले इमेजेस fx1 और इनसे बनने वाले इमेजेस दैट इज fx2, अगर इन दोनों को, चलो मान के चलो इन दोनों को तुमने अभी बस ये माना कि ये दोनों इनपुट्स है, इन दोनों से इनपुट से आउटपुट जो आ रहे हैं, आउटपुट fx1 fx2, ये अगर इक्वल हो गए तो इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तब जाके 1-1 प्रूव हो पाएगा। अगर ये इक्वल हो गए तो ये इक्वल आएगा। आप उल्टा पढ़ लो, आप तो इसको ऐसे लिख लो बेटा, आप इसको ऐसे कर लो, मैं बता रहा हूं, ये देखो अब सही है, अब परफेक्ट है। अगर इमेजेस इक्वल है, fx1 और fx2 इक्वल है, देन प्री इमेजेस विल आल्सो बी इक्वल। समझ में आ रही है बात? सर यहां पर अपन क्या करें, चलो रखते हैं, यहां पर रखते हैं सर fx1 यहां x1 रख रहा है तो यहां भी x1, तो 1 प्लस x1 आएगा सर। इसकी जगह क्या आएगा दोस्त? इसकी जगह आएगा सर 1 प्लस x1 इक्वल, और इसकी जगह क्या आएगा दोस्त? fx2, यहां x2 रख रहा है तो यहां भी x2 रखो, 1 प्लस x2 और 1 से 1 यहां कट हो गया। ये क्या आया बेटा? ये आया 1x1 इज इक्वल टू x2। और बेटा अगर इमेजेस इक्वल होने की वजह से आपके प्री इमेजेस भी इक्वल आ जाएं तो समझ जाना ये 1-1 है, देयरफॉर f इज 1-1। हो गया भाई। कुल मिला के बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, हमारे पास सर एक फंक्शन है fx, और वो फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल बेटा 2 प्लस 2x, सपोज ये है हमारे पास 2 प्लस 2x या 2 प्लस 3x कर लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन है, और ये फंक्शन किस पे डिफाइन है ये देखना सबसे पहले जरूरी है। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। आपको सबसे इजी तरीका, इजी चीज बताई मैंने आपको, ठीक है सर? ओके सर, समझ में आ गया। अब हमसे कहा जा रहा शो दैट दिस इज 1-1, हमसे कहा जा रहा सर ये प्रूव करो कि ये 1-1 फंक्शन है। अब हम 1-1 फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल है सर, हम लेट कर लेंगे सबसे पहले कि x1 एंड x2 आर इनपुट्स, और ये दोनों इनपुट इससे आएंगे यानी नेचुरल नंबर से होंगे, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है सर, पहली बात हो गई। और हम देख लेते हैं कि अगर इमेजेस इनकी इक्वल आ जाएंगी, इमेजेस मतलब इसकी इमेज क्या होगी? इमेज मतलब आउटपुट, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है y, और y आउटपुट होता है मतलब fx। तो अगर इसकी मदद से जो आउटपुट आएगा जिसको हम बोलेंगे बेटा fx1, और इसकी मदद से जो आउटपुट आएगा उसको बोलेंगे fx2, अगर ये दोनों इक्वल हमने रख दिए अपनी मर्जी से, और रखने के बाद इनकी इमेजेस इक्वल आ जाए, ये दोनों इमेजेस हैं, ये दोनों इनपुट्स हैं, इनपुट्स और इमेजेस एक ही, इनकी इमेजेस नहीं, इन इमेजेस को इक्वल रखने के बाद इनकी प्री इमेजेस इक्वल आ जाए तो ये 1-1 हो जाएगा। मतलब सर यहां पर अपन को fx1 रखना है, ये x है, अगर मैं इसकी जगह x1 रखूंगा तो इसकी जगह भी x1 होगा, तो ये होगा बेटा 2 प्लस 3x1 इक्वल ये fx2, अगर मैं इसकी जगह x2 रखूंगा तो यहां भी x2 रखना पड़ेगा, तो 2 प्लस 3x2, ठीक है सर। अब काटा पीटी करेंगे, सॉल्व करेंगे सर, यहां भी प्लस का x है, यहां भी प्लस का x है, ये आया सर 3x1 इज इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कट गया सर, ये आया सर x1 इज इक्वल टू x2। तो सर देखो ये अगर आ गया ना, ये अगर आ गया ना, तो आप लिख देना देयरफॉर f इज 1-1 फंक्शन। आई होप आपको 1-1 प्रूफ कराने में अब दिक्कत नहीं करनी होगी, ठीक है। बस ये वाला सिस्टम याद कर लो। अब आपको यही क्वेश्चन और यही क्वेश्चन मैं रे डायग्राम से कराता हूं, ठीक है, एरो डायग्राम से कराता हूं। क्लियर है? यस सर। चलो अब रे डायग्राम या एरो डायग्राम देखते हैं अपन, ठीक है। सुनते जाना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैंने इरेज कर दिया, ठीक है, इसको भी इरेज कर ही देता हूं यार, हटाओ इसको, इसको भी इरेज करो। उसको इसलिए इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन पूरा बाद में यूज करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। इसको मैंने यहां उठाया। अब ध्यान देना जरा, हमने क्या करना है, हमने 2 गुब्बारे बनाने हैं, 2 बलून टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ये हमने सर 2 बलून टाइप के स्ट्रक्चर्स बना लिए, ठीक है। सेमी ओवल कह सकते हो आपके, ये ओवल है, ठीक है। सुनते जाना बेटा, ये क्या है? नेचुरल टू नेचुरल है ना,
यानी ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। हाँ सर, सुनते जाना, बिल्कुल सर। अब यहां पर अगर मैंने तुम्हें एक फंक्शन दिया, जो ऑब्वियसली मैंने दिया ही है ना, जो मैंने आपको दिया ही है, दिस इज फंक्शन एफ, ठीक है सर। अब यहां पर अगर मैंने इनपुट नेचुरल नंबर 1 रखा, इनपुट नेचुरल नंबर 1 रखा, तो इसका आउटपुट बेटा 1 2 3 4 5, रुक जाना, और मैं डॉट 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 लगा देता हूं, बहुत सारे यहां पर नंबर्स आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, नेचुरल नंबर्स है। अब अगर मैंने इस फंक्शन में यहां n 1 रख दिया, तो 1 + 1 2, तो इसका जो इमेज आएगा वो 2 आएगा। अगर 2 रख दिया यहां 2, तो 2 + 1 3, तो इसका इमेज 3 आएगा, है ना। अगर मैंने 3 रख दिया तो 3 का इमेज 4 आएगा, 4 रख दिया तो 4 का इमेज 5 आएगा, 5 रख दिया तो 5 का इमेज 6 आएगा। ऐसे इमेजेस आते चले जाएंगे सर, है ना, इमेजेस ऐसे आते चले जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। 6 और डॉट 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 चलेगा भैया, क्लियर है? यस सर। अब ये क्या है सर? ये 1 1 तो है, एक के लिए एक इमेज, एक के लिए एक इमेज, एक के लिए एक इमेज, 1 1 चल रहा। अब सुनो मेरी बात। यस सर। अब यहां पर यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई कराना सिखाता हूं, जो अभी मैंने x1 x2 वाला लिया। सुनो, बहुत गौर से सुनना। x1 एंड x2 हमने क्या लेट करे सर? x1 एंड x2 हमने नेचुरल नंबर लेट करे, और ये हमारे लिए क्या है सर? ये हमारे लिए बेसिकली प्री इमेजेस हैं। प्री इमेजेस का मतलब आप कह सकते हो इनपुट्स हैं, प्री इमेजेस हैं, या फिर आप कह सकते हो ये इनपुट्स हैं, ठीक है सर। पहले वीडियो में मैं पूरी जान लगा दूंगा तो मैं हर चीज इजीली और अच्छे से समझाने में, ठीक है सर। ये इनपुट्स हो गए। अब हमारा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सर इससे बनने वाला आउटपुट यानी fx1 ये आउटपुट होता है, ये आउटपुट होता है। सर कैसे आउटपुट होता है सर? यही तो कंफ्यूज कर रहा है। अरे भाई, मेरे पास कोई fx करके एक वो है, ये है एक फंक्शन 1 + x। अब मैंने कहा यार तुम x की जगह एक काम करो, x1 रखो। ये मैंने इनपुट दे दिया, तो तुमने क्या करा? fx1 रख दिया, तो ये आ गया तुम्हारे पास 1 + x1। तो ये क्या हुआ? दिस इज y। सर ये तो अपना y हुआ, और इसी को तो अपन y या इसी को तो अपन आउटपुट बोलते हैं। तो ये आउटपुट है, ये इमेज है। दिस इज एन आउटपुट या फिर दिस इज एन इमेज, ठीक है सर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, ठीक है। तो ये इमेज हो गई, या आपने कह दिया आउटपुट हो गया सर। दूसरे कलर से लिखते हैं, fx1 ये क्या है सर? इज इमेज ऑफ x1। ये x1 की इमेज है ना। यहां कोई x1 था, उसकी इमेज आ गई fx1, है ना। fx2 मैंने x2 डाला इसमें, भाई दूसरा x2 डाल दिया। ये क्या है? इज इमेज ऑफ x2, ये x2 की इमेज है, ठीक है बेटा। ये इमेजेस अलग अलग होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर 1 1 होना है, अगर 1 1 होना है तो इन इमेजेस को अलग अलग होना पड़ेगा, ये इक्वल नहीं होंगी। मेरी बात सुनो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम। ये इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है, ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। मान के चलो इसको अपन ये मान लें और इसको अपन ये मान लें, तो बेटा ये अगर अलग अलग हैं तो इनके प्री इमेजेस भी अलग अलग होंगे। तो हम कह सकते हैं फिर x1 इज नॉट इक्वल टू x2। फिर ये दोनों भी अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे, है ना। या फिर आप मान के चलो, आप ये नहीं मान रहे हो कि सर हमने ये नहीं मानना है, ठीक है। या फिर आप कह रहे हो और आप कह रहे हो कि सर हम तो ये जो इमेज आ रही है x1 की, जिसको हम fx1 बोल रहे हैं, ठीक है, और ये जो fx2 आ रही है तो हम इक्वल मान रहे हैं, ठीक है भाई। अगर आप ये इक्वल मान रहे हो 1 1 सेट में कि भैया इमेज मतलब यही fx1 है, यही fx2 है, तो फिर इसका fx1 का और इसका fx2 का जो प्री इमेज होगी, जो इनपुट होगा, वो भी एक ही होगा, वो भी सेम होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2। बच्चा, ये दोनों कंडीशन आप यूज कर सकते हो 1 1 प्रूफ करने के लिए। क्या अगर हम fx1 इक्वल fx2 ले लेते हैं, मान लो कि fx1 और fx2 इक्वल है, तो फिर x1 इक्वल x2 आना चाहिए। अगर मान के चलो हम ले लेते हैं fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2,
तो fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, मतलब इमेज अगर इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं, तो उनके इनपुट्स भी अलग अलग होंगे। यही तो होता है 1-1 कि अगर तुमने इन दोनों इनपुट्स को अलग अलग माना तो इन दोनों के अलग अलग इमेजेस बनेंगे, अगर तुमने इन दोनों को अलग अलग इमेज माना तो इन दोनों के अलग अलग इनपुट्स बनेंगे, अगर तुमने इसको एक इमेज माना और इसी को दूसरी इमेज माना तो इसके और इसके लिए जो दो प्री इमेजेस बनेंगे, दो इनपुट्स बनेंगे, वो भी सेम होंगे। एक ही चीज को दो मान रहे हो तुम, यहां मान रहे हो दो कि सर fx1 और fx2 दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल का मतलब हो गया यही है fx1, यही है fx2, इक्वल मान रहे तुम इमेज वाले सेट में से। तो 1-1 अगर ये है 1-1 तो फिर अगर दो चीजों के यही इनपुट है वो तो फिर दोनों चीजें जो दोनों इनपुट्स हैं x1 और x2 वो दो अलग अलग हो ही नहीं सकती, वो सिंगल होगी, है ना। तो इसका अगर आप इसको दो बार गिन रहे हो कि भैया यही fx1 है, यही fx2 है, तो अगर इस फंक्शन को 1-1 होना है तो दो इमेजेस के जो दो प्री इमेजेस बनेंगे, जो दो इनपुट्स बनेंगे, वो एक ही होगा, वो इक्वल होंगे 4, यानी 4 ही होगा x1 और 4 ही होगा x2। आप समझ गए ना। यहां सिर्फ एक दिखावा हो रहा है कि भैया एक चीज है fx1 और एक चीज है fx2, वो दोनों इक्वल है। अब अपन को पता है कि fx1 और fx2 तो इमेजेस को बोलते हैं। अगर वो दोनों इमेजेस एक ही है, सेम है और फंक्शन 1-1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम तो यहां दिखावा कर रहे हैं कि एक ही चीज को fx1 भी मान रहा है, fx2 भी मान रहा है। तो यार अगर ये 1-1 फंक्शन है तो x1 और x2 जिसकी वजह से fx1 और fx2 आया है वो दोनों चीजें भी एक होंगी, x1 और x2। तो यही आ गया x1 और x2, 4 इज x1, 4 इज x2, ये है भाई। और अगर तुम अलग अलग मान रहे तो अलग अलग होगी कि सर fx1 और fx2 अलग अलग है, दे आर नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब है डिफरेंट। ये fx1 है, चलो मान के चलो ये fx1 है, ये fx2 है, तो fx1 जो है वो x1 की मदद से आई, fx2 जो है वो x2 की मदद से आई, दोनों अलग अलग हैं, तो फिर x1 और x2 भी अलग अलग होंगे। इसका x1 ये है, इसका x2 ये है। समझ गए। अगर इमेजेस इक्वल तो इनपुट्स भी इक्वल आने चाहिए। अगर इमेजेस डिफरेंट, fx1 और fx2 डिफरेंट, तो x1 और x2 भी डिफरेंट होने चाहिए। यह है बेटा 1-1 का कमाल। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम 1-1 और इंजेक्टिव कैसे शो करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में बार बार आपको इंजेक्टिव ही लिखकर मिलेगा, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, इंजेक्टिव ही 1-1 कहलाता है। सो 1-1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलो सर इसको इरेज करते हैं, क्लीन करते हैं, आगे चलते हैं। दिस इज आवर एग्जाम्पल नंबर 1 और इसको पढ़ लो बेटा, जल्दी से अपन निपटाते हैं इस एग्जाम्पल को। ठीक है, let x is equal to इतना, y is equal to इतना, f(x to y) be a function such that इतना। ठीक है, then show that f is 1-1 function। दो तरीकों से समझाऊंगा तुम्हें। तरीका नंबर 1 एरो डायग्राम, यानी कि अपन रे डायग्राम भी बोलते हैं। तरीका नंबर 2 वही x1 और x2 वाला। चलो सर दोनों तरीके से निपटा देते हैं। तरीका नंबर 1 पहले अपन रे डायग्राम या एरो डायग्राम से देख लेते हैं। एक सेट x है सर, जल्दी से सेट x बनाओ। ठीक है, एक सेट y है सर, सेट y बनाओ। ठीक है सर, और एरो डायग्राम सबसे बढ़िया यही चीज अच्छी है इसकी कि इजीली सर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसको यहां पर अपन ने फंक्शन डिफाइन कर दिया x2y, और सर जल्दी से हम यहां पर फंक्शन के इनपुट्स लिखो। जो इनपुट्स है वो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सर जो आउटपुट्स हैं, जो इमेजेस हैं, ये प्री इमेजेस हैं, ये इमेजेस हैं 2 6 2 4 6 8 10। ठीक है सर, और जो फंक्शन है ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन हमें दिया गया है fx, वो दिया गया है बेटा ये 2x इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब सर बहुत ही लुल क्वेश्चन है ये। x क्या है सर? x है इनपुट। x क्या है बेटा? x है इनपुट। ये x कहां से आ रहा? x आ रहा फॉर ऑल x, जो ऑल x हैं, जितने भी x हैं वो कहां से आ रहे हैं सर? वो आ रहे हैं सेट a से, a नहीं सॉरी सेट x से, है ना, सेट x से आ रहे हैं। ax बिलोंग्स टू x, जो x है वो 1 हो सकता है, वो 2, वो 3, वो 4, वो 5। तो f1 लिखो भाई, फिर f2 लिखो भाई। इनपुट दे रहा हूं मैं 2 के बाद मैंने इनपुट 3 दे दिया, 3 के बाद मैंने इनपुट 4 दे दिया, और 4 के बाद मैंने लास्ट इनपुट 5 दे दिया, क्योंकि कैपिटल X वाले सेट में 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। देखता हूं आउटपुट क्या निकल के आ रहे हैं। तो सर
2 इंटू 1, यहां 1 तो यहां 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ये 3 है, x की जगह 3, x 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो सर सिंपल सी बात है, यहां पर क्या बना, यहां बना बेटा जब 1x है तो y 2 आएगा, तो ये बना 1, 2, ये बना x y, ये पूरा y है बेटा, ध्यान रखना ये पूरा आउटपुट है, तो ये आउटपुट y कहलाएगा। सर ये x है, ये y है, यानी 2, 4, 3, 6 है ना। 3 जब इनपुट दिया तो आउटपुट आया 6, 4 जब इनपुट दिया तो आउटपुट आया 8, 5 जब इनपुट दिया तो आउटपुट आया 10। बेसिक सी चीज है, बेसिक सा कैलकुलेशन है। अब जल्दी से रे डायग्राम या एरो डायग्राम बना दो। सर 1 को 2 से ज्वाइन कर दो, 1 का कनेक्शन 2 से है कि भैया 2 इज द इमेज ऑफ 1, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2, 2 4, 2 की इमेज 4 है, 4 की प्री इमेज 2 है, 3 इज 4, 3 इज 6। जो 3 इनपुट है उससे हमें 6 आउटपुट मिला, जो 6 है वो इमेज है 3 की, जो 3 है वो 6 का प्री इमेज है। बहुत तरह से आप बोल सकते हो, इनपुट आउटपुट बोल सकते हो कि जब 3 इनपुट है तो आउटपुट 6 आया, ऐसे भी बोल सकते हो जब 3 हमने डोमेन लिया तो उसका रेंज आया 6, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब 3 को प्री इमेज माना तो उसका इमेज आया 6। बहुत तरीके हैं बोलने के। ऐसी सर 4, 8 यानी 4 से 8 कनेक्टेड है और 5 10। अब देख लो बेटा ये सब एक एक कनेक्टेड है, रे डायग्राम बन गया। अपन को क्या पता चल रहा, एक चीज की एक इमेज, एक चीज की एक इमेज, एक चीज की एक इमेज, एक एक इमेज है एक एक इनपुट की। और जो इमेज 2 है वो दो चीजों की इमेज नहीं है, वो भी यूनिक इमेज है। 2 is the image of only 1, 4 is the image of only 2। तो ये क्या बन गया, दिस इज 1 फंक्शन। ये हो गया एरो डायग्राम से, जो एक्चुअली हम एग्जाम में अफसोस नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा थियोरेटिकल मेथड जो इसको करने का हमें समझाया गया है। ठीक है, तो थियोरेटिकल मेथड से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, अब सुनो, अब हम करते हैं दूसरे तरीके से, विच इज कॉल्ड एज द थियोरेटिकल मेथड। अब सुनो सर, जो फंक्शन है वो कहां है। सर जो फंक्शन है इट इज फ्रॉम x टू y। ठीक है, इनपुट्स जो होंगे, इनपुट्स बोले तो सर इनपुट्स यहां से आएंगे, आउटपुट्स यहां से आएंगे। ठीक है, ये क्या है सर, दिस इज इनपुट, है ना, दिस इज इनपुट्स। ठीक है सर, ये इनपुट्स है, गौर से सुनना। अब अपन ने दो इनपुट मान लिए, लेट x1 एंड x2 बी दी इनपुट्स। x1 एंड x2 आर दी इनपुट्स। इनपुट्स मतलब x, तो ये दोनों काहे से बिलोंग करते हैं, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। पहले वाला सेट X से बिलोंग करते हैं, मतलब ये x1 और x2 या तो 1 हो सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है सर, गौर से सुनना। ठीक है, गौर से सुनना। ठीक है, अब हम मान रहे हैं, लेट अस अज्यूम, हम मान रहे हैं कि सर, बहुत गौर से सुनना बेटा, लेट अस अज्यूम, चलो पहले लेट अस अज्यूम छोड़ो, x1 अगर हमने फंक्शन में रखा, फंक्शन x इज इक्वल टू 2x, अगर यहां हम फंक्शन में x की जगह इनपुट x1 रख दे, अब x1 कुछ भी हो सकता है, x1 रखा तो यहां भी x1 रखना पड़ेगा, तो ये 2x1, ये क्या है, ये इमेज है, ये इमेज है। 2x1 इज एन इमेज ऑफ x1। ठीक है, अगर हमने फंक्शन x की जगह x2 रख दिया, इनपुट रख दिया x2, तो आउटपुट क्या आएगा, इमेज क्या आएगी, 2x2 आएगी। ये भी इमेज है, ये दोनों इमेजेस है बेटा, दिस इज ऑल्सो इमेज, दिस इज ऑल्सो इमेज, ये दोनों इमेजेस हैं। और ये दोनों इमेजेस क्या हैं, ये तब इमेज आएगी जब हम x1 इनपुट देंगे, ये इमेज तब आएगी जब हम x2 इनपुट देंगे। तो अगर x की जगह हम x1 और x2 लिख रहे हैं, x की जगह हम x1 और x2 लिख रहे हैं, जिनको हमने पुकारना है इनपुट्स, जिनको हमने पुकारा इनपुट्स, तो फिर आउटपुट y होता है, y की जगह हम fx1 और fx2 लिखेंगे, जिनको हमने पुकारा है आउटपुट। क्या पुकारा है, आउटपुट या इमेजेस। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ लो बेटा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ओके, अब हमने अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है सर, हमने क्या अज्यूम करना है, गौर से सुनो। हमें अज्यूम करना है कि ये जो दो हमने इमेजेस ली हैं, जो दो इमेजेस नहीं सॉरी, जो दो इनपुट्स लिए हैं x1 और x2, जो x वाले सेट में से आए, अगर हम इनकी इमेजेस को इक्वल लेट कर ले कि सर fx1, ये जो इमेज आई x1 वाली, x1 से इमेज आई 2x1, और सर x2 से जो इमेज आएगी वो होगी fx2। ये इमेजेस हैं दोस्त, ये दोनों इमेजेस हैं। ये क्या है सर, ये क्या है, ये इमेज है। ये क्या है सर, ये इमेज है।
दीज आर इमेजेस दोस्त, ये इमेजेस हैं, इनको हम इमेजेस बोलते हैं, आउटपुट भी बोल सकते हैं, तो ये इमेजेस हैं। ठीक है, क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये इमेज है। अगर दो इमेजेस इक्वल है तो भाई ये दो इमेजेस सिर्फ एक कंडीशन पे इक्वल हो सकती है, जब इनपुट्स भी इक्वल होंगे। अगर इनपुट्स भी इक्वल आ गए तो ये 1 1 है, तो ये 1 1 है। ठीक है, चलो सर यहां पर लिख देते हैं, fx1 की जगह क्या आएगा? 2x1, 2x1। fx2 की जगह क्या आएगा? 2x2। सर 2 से 2 को अपन ने उड़ा दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है, उड़ गया, क्या आया सर? x1 इज इक्वल टू x2। भैया इमेज इक्वल आने के बाद अगर इनपुट्स भी इक्वल आ जाएं तो समझ जाना f इज 1 1, f इज 1 1। लो, हो गया खत्म। इतना सा लिखना है, ये भी नहीं लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, सिर्फ इतना सा तुम्हें लिखना है, दैट्स इट, खत्म बात। जल्दी से देख लो बेटा, ठीक है, जल्दी से देख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर अपन देख सकते हैं 2। डन है, बिल्कुल डन है सर, आगे देखते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर द्वितीय, द्वितीय बोले तो सेकंड। चलो इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इजी होता है बेटा ये क्वेश्चन, इतना टफ नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, शो दैट द फंक्शन एफ नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू नेचुरल इजी है, डिफाइंड बाय दिस इज 1 1। 1 1 पता करो कि 1 1 है, पता नहीं करना है, 1 1 है, बस आप तो प्रूव करो, शो करो। ठीक है, पहले अपन इसको किससे करेंगे? पहले अपन इसको करेंगे सर विद दी हेल्प ऑफ रे डायग्राम, एरो डायग्राम। यस, तो दो सेट समझना बेटा, दो सेट है, n टू n का मतलब है पहला भी नेचुरल नंबर का सेट, दूसरा भी नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है सर, बना लो भाई, बना लो बेटा। सर ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर का सेट 1, बड़ा बनाना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर का सेट 2। ठीक है सर, बड़े अजीब से लग रहे हैं यार, इडली बना दी लगता है। ठीक है सर, ये नेचुरल नंबर के सेट हो गए। ठीक है, डन। चलो देखते जाना बेटा। सर ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट n, ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट n। ठीक है सर, डन। यहां से n टू n हमने एक फंक्शन को मार्क कर दिया कि डिफाइंड है भैया, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। इनपुट्स यहां से, आउटपुट्स यहां से, समझना बेटा ध्यान से, ये क्या है सर? दिस इज एन इनपुट सेट, इनपुट, और इनपुट को हम क्या लेते हैं? x1 x2 x3 x4, ये सब इनपुट होते हैं। ठीक है, तो इनपुट्स आपको यहां से मिलेंगे, जैसे कि सर x1 x2 x3, ये सब इनपुट्स हैं सर, दीज आर ऑल इनपुट्स। और ये इनपुट्स काहे के? सर ये इनपुट्स नेचुरल नंबर होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज इनपुट का जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, तो ध्यान रखो भैया, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये अपन ने, अरे रहने दो यार, लो भाई क्लाउड बना दो, क्लाउड सबसे बेस्ट है। ठीक है, डन। अब ये क्या है सर? ये आउटपुट सेट है, आउटपुट मतलब इमेज वाला सेट है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ये क्या है सर? दिस इज द सेट ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, अपन ने लिख दिया यहां पर, ये आउटपुट्स का सेट है। ठीक है सर, अब जो आउटपुट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? अरे भैया वैसे तो आउटपुट को y बोला जाता है, पर ये y है क्या? अरे भाई ये fx ही तो y है। अब अपना फंक्शन मान के चल, अपना फंक्शन है fx इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब इसको अपन y लिख सकते हैं, लो भैया y इज इक्वल टू 3x, इसको भी, तो y क्या हो जाएगा? आउटपुट। यस सर, तो आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं सर? आउटपुट को हम लिख सकते हैं y, और y जो है वो fx होता है। fx की जगह तुम x1 रख दोगे तो fx1 एक आउटपुट हो जाएगा, fx2 एक आउटपुट हो जाएगा, fx3 आउटपुट हो जाएगा। कब सर? fx1 तब आउटपुट आएगा जब हम x1 इनपुट रखेंगे। ठीक है, fx2 ये क्या है सर? सर ये तब आउटपुट आएगा, fx2 ये तब आउटपुट आएगा जब हम इनपुट x2 रखेंगे। यस सर। अच्छा, ये दोनों काहे को बिलोंग करेंगे? सर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से निकले हुए हैं। क्या बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। इसको भी भैया क्लाउड्स में पैक कर लो। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब जरा उनको भरो, उनकी फिलिंग करते हैं सर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहां भी लिखते हैं 1, फिर डॉट 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 लिखते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, फिर डॉट डॉट डॉट। 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर 27 आएगा, बहुत सारे आ जाएंगे बीच में, फिर डॉट डॉट डॉट।
बहुत सारे आ जाएंगे नेचुरल नंबर 64, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर आ जाएंगे सर अपना 125, फिर डॉट डॉट डॉट। सर ये कैसे लिख रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये 125 लिखना है कि नहीं? मैं बताता हूं, सुनो सुनो, मैं बताता हूं, सुनो। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही मन में आया। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि भैया यहां पर बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। अब आई ना बात समझ में सर? तो यहां 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, है ना, 8 लिख लो भाई, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बहुत सारे आ जाएंगे और आप डॉट 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 लगा दो। पर सर आपने यही क्यों लिखे? आप चाहते तो यहां 10 भी लिख सकते थे, पर आपने 8 के बाद डॉट 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 लगाया, फिर 12 लिख दिया। सर मैं ये तो समझ गया कि आपकी ये जो डॉट डॉट डॉट्स हैं ये इन दोनों के बीच का गैप फिल कर रही हैं कि नेचुरल नंबर्स आएंगे। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है बेटा। मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊं। चलो यार, तुम्हें इश्यू हो जाएगा, तुम्हें नाटक हो जाएगा, तुम एक काम करो, इसको पूरा ही लिख लो, है ना, कीड़ा होता है ना, कीड़ा, वो कीड़ा नहीं होना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, डॉट डॉट डॉट। अब ठीक है, डन सर, अब ठीक है, अब सही है सर, अब सुंदर लग रहा है। ठीक है भैया, सुनो, अगर मैंने अभी इन दोनों को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर मैंने अपने फंक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा फोकस किया, तो fx इज इक्वल टू 3x है। ठीक है, अगर मैं fx की जगह x1 रख दूं, x1 रही तो सर क्या x1 x2 है क्या? x1 x2 x3 ये सब इधर यही तो है, ये नंबर जो नेचुरल नंबर इनपुट वाले से है। 1 रख दो सर, चलो 1 रख देते हैं, f1, 3 into 1, यहां भी 1 तो 3 आएगा सर। f1 का कनेक्शन 1 से करा दो, लो दोस्त, f1 का कनेक्शन 3 से करा दो, ये 3 हो गया। सर f2 रखो, चलो अच्छा अब 2 रखते हैं सर, x की जगह इनपुट इस बार 2 रखते हैं, 3 2 6, तो सर ये 6 आया। मतलब जब हमने 2 रखा इनपुट तो आउटपुट 6 आया। 2 का भाई 6 से जोड़ दे, लीजिए सर 6 से जोड़ दिया, 3 का भाई 9 से जोड़ दे, 4 का भाई 12 से जोड़ दे, 5 का 15 से जोड़ दे, आएगा, कनेक्टिविटी आएगी, सब कनेक्ट होंगे। मतलब सर 4 का कहीं ना कहीं यहां आएगा 12 से, 5 का भी कहीं ना कहीं आएगा 15 से, 6 का भी कहीं ना कहीं आएगा 6 3 18 से, 7 का भी आएगा 21 से, ये सब के सब आ जाएंगे सर। समझे क्या? समझे क्या? यस सर, समझ गए, है ना। तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, यहां पर लगा देते हैं डॉट डॉट डॉट, कि जितने भी नेचुरल नंबर्स यहां से लिए उनको अगर हम फंक्शन में डालेंगे तो हमें नेचुरल नंबर में आउटपुट मिलेगा, और एक के लिए एक आउटपुट मिलेगा। ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन है। देखो 1 का इमेज 3 है, 3 किसी और की इमेज है क्या? नहीं है। 2 की इमेज 6 है क्या? 6 किसी और की इमेज है? नहीं है। 3 की इमेज 9 है, 9 किसी और की इमेज है क्या? नहीं है। बढ़िया, मजे में जियो यार, है ना। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए था कि सर एक के हाथ में एक, एक के हाथ में एक, एक के हाथ में एक, एक एक नंबर आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। इस सेट के सारे नेचुरल नंबर के लिए इस सेट में सारे में आपको इमेजेस मिलेंगी। क्या आपको 4 के लिए इमेज मिलेगी? हाँ यार 12 होगी, 12 से अपन ज्वाइन कर देंगे। क्या 5 के लिए? हाँ 15 मिल जाएगी। 6 के लिए 6 3 18, हाँ 18 मिल जाएगी, नीचे आएगा। तो ये क्रॉस में जुड़ते जाएंगे, इसके कोई भी अनअटेंडेड नहीं रहेगा। इनपुट, सारे इनपुट का आउटपुट होगा और एक एक आउटपुट होगा, और जो एक एक आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही की इमेज होगा। ये होता है 1 1। ठीक है, डन सर। लेकिन सर हमें इससे तो करना नहीं है, हम किससे करेंगे? हम करेंगे इस वाले मेथड से। ठीक है, डन सर। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट, सबसे पहली लाइन होगी अपनी वही, लेट x1 एंड x2, ये इनपुट्स हैं सर, x1 एंड x2 ये बिलोंग करेंगे पहले सेट से। पहला सेट है नेचुरल नंबर का, तो हमने लिख दिया नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर है। एंड लेट अस अज्यूम, और अब हम अज्यूम करेंगे, एंड लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे सर? इनकी इमेजेस इक्वल है, हम ये अज्यूम कर लेंगे इनकी इमेजेस इक्वल है। मतलब fx1 इमेज होती है fx1, है ना। ये आउटपुट, आउटपुट ये इमेजेस है, आउटपुट इमेजेस आप कुछ भी लिख लो, ये इमेजेस हैं या आउटपुट है। ठीक है, ये इमेजेस हैं। ठीक है, तो इनकी इमेजेस या इनके आउटपुट, जब हम fx इज इक्वल टू 3x, गौर से सुनना सर, fx में हम fx1 ये इनपुट डाल दिया हमने, fx1 डाल दिया, तो ये इसका इमेज बनेगा 3x1, ये इमेज है, ये आउटपुट है।
सर जैसे ही हमने fx में x2 डाल दिया, x की जगह x2 डाल दिया, तो ये 3x2 मिलेगा, ये आउटपुट हो गया, ये इमेज हो गया। तो यही बेटा इमेजेस हैं, दीज आर दी इमेजेस। काहे की इमेजेस हैं? इमेजेस कह लो, आउटपुट कह लो, दीज आर दी इमेजेस। ठीक है, इमेजेस फॉर इनपुट्स x1 एंड x2, फॉर इनपुट्स, इमेजेस फॉर इनपुट्स x1 एंड x2। इन दो इमेजेस, इन दो इनपुट्स के लिए ये इमेजेस हैं। ठीक है, अगर हमने दो वो ले ली, इनपुट्स ले लिए, और इन दो इनपुट से बनने वाले दो आउटपुट को हमने एक ही मान लिया, इक्वल मान लिया कि भैया इक्वल है, मतलब ऐसा मान लिया कि सर ये भी अपन को ये दे रहा है और इससे भी अपन को ये मिल रही है, तो फिर हमें प्रूव कराना पड़ेगा कि ये दोनों भी अलग अलग नहीं है, x1 एंड x2 भी सेम है, एक ही है। ठीक है, डन सर। चलो, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, बस खत्म। ठीक है, fx1 की जगह हम लिखेंगे ये, जो fx में हमने x1 लिखा ना, fx में x1, तो 3x1 आ गया, ये है इमेजेस। ठीक है, तो इसके लिए 3x1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसके लिए बेटा 3x2 आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, वी हैव x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर कट, समझ में आ रही है बात? यस सर। और जब ये आ जाए बस तो समझ जाना, फिर तो ये हो गया, बल्ले बल्ले हो गया, देयरफॉर f इज 1 1, बस खत्म बेटा, हो गया। ठीक है, रे डायग्राम समझने के लिए है, और बाकी एग्जाम में जो करना है ना, वो आपको बस यहां से लेकर यहां तक करना है, बस ये याद रखना, यहां से लेकर यहां तक करना है, दैट्स इट। ये भी आपको सिर्फ डिटेल बताई गई है, मैंने डिटेल बताई है बेटा, ध्यान रखना। डन सर, बिल्कुल डन। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा भर भर के एग्जाम्पल करो, तब जाके समझ में आएंगी सारी चीजें। प्रूव दैट द फंक्शन R2R डिफाइंड बाय दिस इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1, वही प्रूव करना है। मैंने कहा ना कई बार आपको, देखो जैसे यहां पर आपको क्या लिख कर दिया था, 1 1 प्रूव करो, यहां पर क्या दिया 1 1, देखो तो भैया यहां पर इन्होंने इंजेक्टिव दे दिया, इंजेक्टिव का मतलब 1 1, तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, ये इंजेक्टिव है, ये 1 1 है। आगे चलते हैं, सुनना सुनना सुनना, कान खोलकर सुनना, दिमाग खोलकर सुनना। इस बार हमारे पास रियल टू रियल की बात हो रही है दोस्त। इनपुट भी रियल नंबर, आउटपुट भी रियल नंबर, टेंशन नहीं लेना है। यहां पर भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे, समझाता हूं कैसे। सुनो सुनो, इनपुट्स कहां से आएंगे? रियल नंबर से, है ना। इनपुट्स आएंगे सर रियल नंबर से, INPUTS। तो इनपुट्स क्या होगा सर? इनपुट्स आर बिलोंग्स टू आर, इनपुट्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और आउटपुट्स या इमेजेस हम कह सकते हैं, है ना। आउटपुट्स या इमेजेस हम कह सकते हैं, जो इमेजेस हैं वो भी बिलोंग करेंगी आर यानी रियल नंबर पे। यस सर, बिल्कुल सही बात है। अब जो इनपुट्स हैं वो हमें कैसे दिखते हैं सर? जो इनपुट्स हैं वो हमें दिखते हैं x1 और x2 के जैसे, x1 और x2, तो ये इनपुट्स हो गए। आउटपुट्स या इमेजेस कैसी दिखती हैं? इमेजेस सर हमें ऐसी दिखती हैं, fx1, fx2, fx3, ऐसी दिखती हैं सर। ठीक है, क्लियर है, पक्की बात है। तो अगर इनपुट्स आर रियल नंबर है तो ये दोनों भी रियल नंबर होंगे, ये दोनों भी रियल नंबर होंगे। ओके सर। और रियल नंबर क्या होता है? जब भी रियल नंबर की बारी आए, रियल नंबर की बात आए, रियल नंबर की आवाज आए, आपको इसके 5 पुत्र याद आने चाहिए। सबसे पहला नेचुरल पुत्र, दूसरा इसका पुत्र है भैया होल पुत्र, तीसरा इसका पुत्र है बेटा इंटीजर पुत्र, चौथा इसका पुत्र है बेटा अपना रैशनल पुत्र, और इसका लास्ट 5वां संतान या 5वां पुत्र है इर्रेशनल पुत्र। यानी कि इन चारों 5 टाइप के नंबर्स को एक साथ रख दो तो आप रियल नंबर बोल सकते हो कि सर दिस इज ऑल्सो रियल, दिस इज ऑल्सो, है तो एक ही फैमिली, है तो रह तो एक ही छत के नीचे रहे हैं, है ना, यूज तो एक ही सरनेम कर रहे हैं ना, और वो सरनेम क्या है भैया? रियल है सर सरनेम। ठीक है भैया, मान लिया तुम्हारी बात कि रियल है सरनेम। नेक्स्ट सर, अब क्या किया जाए? कुछ नहीं, बस सॉल्व किया जाएगा। अब मैंने क्या बताया कि अगर हमें इसको इंजेक्टिव या 1 1 प्रूव कराना है तो सबसे पहला काम है कि हमें लिखना पड़ेगा कि लेट करो कि x1 और x2 दो इनपुट्स हैं, और ये दोनों इनपुट्स कहां से आ रहे हैं? पहले सेट से आ रहे हैं, यानी दोनों रियल नंबर हैं, दोनों रियल नंबर है। ठीक है सर। अब अगर मैं इससे x1 की इमेज पूछूं, इमेज ऑफ x1, गौर से सुनना, अगर मैं इसकी इमेज पूछूं, क्योंकि इनपुट है तो आउटपुट कुछ तो देगा। जब मैं fx इज इक्वल टू क्या दिया? 4 - 3x, 4 - 3x,
इसमें अब मैं इमेज पता, आउटपुट पता करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा इमेज ऑफ x1 कि x1 डालने पर क्या इमेज आएगी, तो लिख दो भाई, कितना आसान है, f x की जगह बस x1 लिख दो, इज इक्वल टू 4 माइनस 3x1, 4 माइनस 3x1। सर ये आई इमेज, दिस इज कॉल्ड एज इमेज, ठीक है, इसको हम इमेज बोलेंगे। ये किसकी इमेज है सर, ये इमेज है fx1 की, मतलब अपन ने fx में, जब fx में x1 डाल दिया, x1 इनपुट डाल दिया, जो कि ऑल्दो जो कि रियल नंबर है, तो fx1 आ गई, ठीक है। अच्छा, इमेज ऑफ दूसरा इनपुट x2, इमेज ऑफ दूसरा इनपुट x2, तो सर दूसरा इनपुट जो x2 है, अगर हमने fx में x2 डाला तो यहां भी x2 डालना पड़ेगा, 4 माइनस 3x2, हां सर, तो ये हो गई बेटा अपना दूसरे इनपुट से मिलने वाली इमेज, यानी fx2। अब यहां हमें लेट करना है, तुक्का मारना है, लेट करना है सर कि सर ये दोनों इमेजेस सेम है, दोनों इमेजेस सेम है, मतलब सर यहां से एक सेट, यहां से दूसरा सेट, यहां कोई इमेज है, मैंने यहां पर x1 और x2 से ये इनपुट देखे, मैंने कहा यार यही fx1 है, यही fx2 है, मैं मान रहा हूं कि सर यही अपना fx1 है और यही अपना fx2 है। यार कैसे, मतलब दो इनपुट का एक ही आउटपुट है। अगर हमने ये मान लिया fx1 और fx2 इक्वल है, सेम है, एक ही चीज है, तो फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा x1 और x2 भी अलग अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं, तब जाके मजा आएगा कि हाँ यार इसी को x1 इसी को x2 माना, इसीलिए इसकी ही x1, इसको ही fx1 और इसको ही fx2 माना। समझ में आया, तब जाके हम कह सकते हैं ये 1-1 फंक्शन है, ठीक है सर। तो अपन क्या लिखेंगे, लेट इमेजेस fx1 इज इक्वल टू fx2। अब अगर x1 और x2 इक्वल आ गए, बस तो काम खत्म। इसके नीचे लिख देते हैं ये 4 माइनस 3x1, 4 माइनस 3x2, ठीक है, ये भी बेटा प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, कट गया, माइनस का 3x1 इज इक्वल टू माइनस का 3x2, ठीक है सर। अब यहां बेटा माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, कट गया, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, कट गया, x1 इज इक्वल टू x2। मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया, दिस इज अमेजिंग। लो भैया आ गया, इसके नीचे लिख देना देयरफॉर f इज 1-1, हो गया भाई, खत्म। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अभी इसको रे डायग्राम से देखना है क्या, रे डायग्राम से देखना है क्या, चलो रे डायग्राम से दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है, बढ़िया रे डायग्राम से। सर बच्चों को रे डायग्राम से पढ़ाया जाए, लो भैया रे डायग्राम से बता दिया जाएगा। इसको हटाओ, नीचे लाओ, लो भैया रे डायग्राम से सिखा दिया जाएगा। लेकिन रे डायग्राम मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम में मत करना रे डायग्राम से, ठीक है, एरो डायग्राम या रे डायग्राम जो भी है, इससे एग्जाम में मत करना, एग्जाम वाला नहीं तो मार्क्स नहीं देगा। ये है एग्जाम का फॉर्मेट, एग्जाम में लिखने का, कॉपी में लिखने का फॉर्मेट ये है। चलो सर, ये एक रियल नंबर का हमने सेट बनाया, ये एक रियल नंबर का सेट हमने बनाया। बस एक चीज याद रखना सर, क्या ये सेट थोड़े बड़े बड़े बनेंगे, क्योंकि रियल नंबर की जब बात आती है ना, तो रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है सर। तो इसको बड़ा कर लो थोड़ा सा, और इसको भी खींच के थोड़ा सा अपन बड़ा कर लेते हैं, ठीक है सर, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, डन, ठीक है, डन सर। अभी इन दोनों को अपन ने साइड में इधर कर लिया। ध्यान देना जरा, जी सर। बेटा ये क्या है, ये अपना एक रियल नंबर का सेट है, R2R है तो ये रियल नंबर है, ठीक है सर। ये भी अपना रियल नंबर का सेट है। फंक्शन भैया R2R डिफाइंड है, तो यहां पर f लिख लो भाई कि f इज डिफाइंड फ्रॉम R2R, ठीक है, डन। अब रियल नंबर लिखो यहां बहुत सारे, ठीक है सर, लिखते हैं। सर रियल नंबर बोले तो हम सबसे पहले नेचुरल, होल, मतलब रियल नंबर कहां से और कैसे लिखने चाहिए बताता हूं। सबसे पहले नेचुरल नंबर लिख दो, 1, 2 और 3 डॉट लगा दो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मतलब ये नेचुरल नंबर चाहिए। फिर होल नंबर लिखना है, तो होल नंबर में तो बस 0 और लगा दो, तो पूरे नेचुरल नंबर भी होल बन जाएंगे, ठीक है सर। तो यहां पर अपन ने 0 और लगा दिया सर, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर भी होगा, होल भी होगा। अब इंटीजर्स की बारी है, तो सर यहां डॉट 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 करके नेगेटिव वाले और लिख दो, लो भैया इंटीजर्स भी हो गए, -1 -2 और डॉट 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 लगा दो, लो भैया इंटीजर्स भी हो गए। अब आती है अपना रैशनल, तो रैशनल लिख दो भाई, लो 1/2 लिख दो, है ना, 1/2 के बाद 3/5 लिख दो, जो लिखना है भाई वो लिख दो, लेकिन रैशनल होना चाहिए। बस 1/2 लिख दिया, -3/4 लिख दिया, ठीक है, और डॉट 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 लगा दिया, ठीक है सर।
अब सर इर्रेशनल है ना, तो इर्रेशनल भाई √2 लिख दे, √3 लिख दे और डॉट 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 लगा दे, मतलब ये भी, ये बन गया रियल नंबर का एक बढ़िया वाला सेट, जिसमें आपके नेचुरल नंबर्स भी है, होल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी दिखा दिए, रैशनल्स भी दिखा दिए और इर्रेशनल्स भी दिखा दिए। ये हो गया बेटा अपने रियल नंबर का सेट। जो सेट यहां है वही यहां बनेगा। बिल्कुल सर, तो चलो यहां भी बेटा 1 2 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 0, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर अपना -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर अपने पास बेटा रैशनल यानी 1/2 है ना, 1/2, 3/2, -9/4, कुछ भी लिख लो, रैशनल तो सभी हैं। हाँ सर, सभी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है सर। यहां हटाओ, सभी रैशनल नंबर्स हैं यार ये। अब बताऊं मैंने ये मन से नहीं लिखे, ये मैंने कुछ जुगाड़ लगाया, अभी बताऊंगा क्या जुगाड़ लगाया मैंने। डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये अपना √2, √3, √5, √7 बहुत सारी हैं, ठीक है सर, और डॉट डॉट, ये सब अपन ने रियल नंबर के सेट बना दिए। अब मेन गेम जो शुरू हो रहा है ना बेटा, वो शुरू हो रहा है हमारा इस फंक्शन का। सुनना, फंक्शन है अपने पास f(x) है बेटा, वी हैव 4 - 3x। अब इसमें कोई भी रियल नंबर आप इनपुट्स का डाल सकते, कोई भी रियल नंबर। सर ये डाल दूं 1/2? हाँ डाल दे, चल डाल दे भाई, f 1/2, ठीक है। 4 - 3 इंटू 1/2 करेंगे अपन, ठीक है। हाँ भाई, तो ये हो गया। क्या था अपन ने 1/2 रखने था, सर 1/2 रखते हैं, ठीक है। लो भाई, 3 इंटू एक्स की जगह 1/2, तो ये 3/2, 4/1 -3/2, 4 2 8 -3 5, 5/2। सर जी 5/2 आया। कितना आया? 5/2 आया। क्या 5/2 जो 5/2 है, जो आउटपुट आया, बेसिकली अपन इसको इमेज कह सकते हैं, दिस इज एन इमेज, दिस इज एन आउटपुट। ये बिलोंग करता है क्या दूसरे सेट, आउटपुट वाले सेट n से? क्या इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है और आउटपुट वाले सेट r, अरे नेचुरल नंबर क्यों लिख दिया भाई, आउटपुट वाला जो सेट R है रियल नंबर का, क्या ये रियल नंबर है? हाँ सर, ये एक रैशनल नंबर है जो एक्चुअली एक रियल नंबर है। तो यार ये 5/2 यहां कहीं आ रहा होगा, ये रैशनल नंबर वाले हैं ना, तो यहां 5/2 आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर मैंने इसमें इनपुट रखा 1/2, इनपुट रखा 1/2, तो ये 1/2 कहीं ना कहीं जाके यहां कहीं रैशनल वालों में 5/2 लिखा होगा, जो इससे मिल जाएगा। क्योंकि इसमें रियल नंबर, सारे रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर इज देयर। 5/2, 8/9, जो मन में आ रहा वो है भाई इसमें, पर है। ठीक है सर, डन। तो सर यही चीज है कि हर एक इनपुट के लिए एक स्पेशल और यूनिक आउटपुट है, ऐसा आउटपुट जो किसी और इनपुट का आंसर नहीं हो सकता है। जैसा अपना 5/2 आया, तो यहां कहीं जहां भी अपन ने 5/2 होगा, यहां कहीं कहीं भी आपने 5/2 लिखा, जैसे यहां लिख दिया सर 5/2, यहां लिख दिया अपन ने 5/2, तो ये 5/2 इसी की इमेज होगा, बस इसकी ही इमेज होगा। अब 5/2 किसी और की इमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 1 है, ठीक है। 1 रखोगे तो 1 में क्या आएगा बेटा? 4 - 3 1, ठीक है। तो 1 की इमेज 1 हुई। 2 रखोगे तो 2 3 6 6 -2 आएगा सर, तो 2 की इमेज आएगी -2, ठीक है। इसके बाद 3 रखोगे बेटा, 3, तो 3 3 9 9 -4, तो -5 आएगी बेटा। तो ये 3 की इमेज यहां कहीं -5 आएगी। तो ये 1 1 है, एक के लिए एक, एक के लिए एक, एक के लिए एक, एक के लिए एक, ये सिस्टम पूरा चलेगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आई होप आपको ये 110% समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। क्लियर है? ये सर, तो ये इतना लिख देना एग्जाम के लिए, ये अपन ने समझने के लिए लगा दिया, ठीक है। एवरी एलिमेंट इन सेट ए विल हैव एन इमेज इन सेट बी। हर एलिमेंट जो सेट ए में अवेलेबल है, उसकी सेट बी में इमेज होगी, ये बात तय है। और यूनिक इमेज होगी, मतलब वो इमेज किसी और की, मतलब मान के चल अगर ये 1 में मैंने पुट करा और ये 1, अब ये इमेज जो है ना, ये 1 की ही साथ रहेगी। ये इमेज मान के चल 0 के साथ नहीं आएगी। ये डबल इमेज नहीं, डबल गेम नहीं खेलेगी, ठीक है, डबल गेम नहीं खेलेगी। चलो सर, डन। आगे चलते हैं, थर्ड कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं फोर्थ पे। ये रहा फोर्थ, ये मजेदार है यार बच्चा, ये बहुत मजेदार है, ठीक है। डन सर, बिल्कुल डन सर। चलो बेटा, अब अपन नेक्स्ट यानी फोर्थ वाला एग्जाम्पल और देखते हैं। आई गेस
फोर्थ के बाद खत्म है, आखिरी एग्जाम्पल है, और समझ में आ गया होगा तुम लोग को 1 1 के 1 1 में होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, हमारे पास फंक्शन दिया गया बेटा, फंक्शन x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वी हैव एक्स क्यूब, ये हमारा फंक्शन है, क्यूब फंक्शन है। ठीक है सर, यहां पर नेचुरल टू नेचुरल की बात हो रही है, इनपुट वाला भी नेचुरल सेट है, आउटपुट जो मिलेगा, इमेजेस जो मिलेंगी वो भी नेचुरल नंबर्स के रूप में मिलेंगी। ठीक है सर, समझ में आ गई। तो यहां पर अपन ने लिख दिया ये इनपुट वाला सेट है सर, इनपुट नेचुरल नंबर्स ही होंगे। अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट कैसे दिखते हैं सर, इनपुट दिखते हैं x1 x2 x3 इनके जैसे। तो इनपुट क्या होंगे दोस्त, नेचुरल, क्योंकि जो इनपुट है वो नेचुरल नंबर के सेट से निकल के आ रहा है। ठीक है सर इसके बाद जो आउटपुट है वो भी नेचुरल नंबर का सेट है, तो यहां लिख लेते हैं बेटा आउटपुट। और आउटपुट कहां से आ रहा है दोस्त, आउटपुट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर का सेट। तो आउटपुट कैसे दिखते हैं, अगर इनपुट x1 है तो अगर मैं इसमें x1 की जगह x की जगह x1 डाल दूंगा तो भाई ये x1 का क्यूब हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा सर। ये आउटपुट है, यही आउटपुट है जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर, तो x1 का आउटपुट यहां पर हम लिखेंगे सर, इसको हम आराम से fx1 लिख सकते हैं, fx1 ये आउटपुट है। अच्छा, fx2 ये भी आउटपुट है, fx3 अगर होता तो वो भी आउटपुट होता। ये सारे आउटपुट ध्यान रखिएगा नेचुरल नंबर ही होंगे, क्योंकि दूसरा सेट हमारा नेचुरल नंबर का ही है, तो ये मत भूलना। ये छोटे छोटे से मैंने क्लाउड बना दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउड्स हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लाउड्स जो आपको बेसिक्स बताएंगे इन क्वेश्चंस की, कि आपको सेट देखना जरूरी है कि सेट किस से सेट किस पर फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है सर, डन सर, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं। ओके, अब हमें पता है कि सबसे पहला काम हमें लेट करना है, लेट x1 एंड x2 बी द इनपुट्स। हमने दो इनपुट्स ले लिए, x1 एंड x2 बी द इनपुट्स, और ये इनपुट्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि सेट नेचुरल नंबर से उठ रहा है। ठीक है सर, डन। यस सर, अब हमें एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि इन दो इनपुट्स से बनने वाले आउटपुट्स जिनको हम इमेज बोलते हैं वो क्या होंगी, वो होंगी fx1 और fx2, ये दोनों इमेजेस, दोनों आउटपुट्स इक्वल हैं। हमने ये अज्यूम कर लिया। लेट अस अज्यूम fx1 एंड fx2 जो आउटपुट्स हैं x1 और x2 की बदौलत आए हैं, जिनको इमेजेस बोलते हैं, x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2, ये दोनों इमेजेस आउटपुट्स इक्वल हमने लेट कर लिए। अब अगर इसको लेट करने के बाद इनपुट्स भी इक्वल आ गए, इमेजेस इक्वल करने के बाद इनपुट्स भी इक्वल आ गए, तो ये 1 1 साबित हो जाएगा, ये इंजेक्टिव साबित हो जाएगा। ठीक है सर, तो fx1 यहां निकाल लेते हैं सर, fx1 तो ये आ गया। ठीक है सर, है ना, fx1 तो ये आ गया अपना। ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं, ये आ जाएगा fx1 के मैंने fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब में x1 डाल दिया इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगा, x1 का क्यूब, x1 का क्यूब। अच्छा, fx में मैंने अगर x2 डाल दिया आउट इनपुट, तो x2 का क्यूब आ जाएगा, x2 का क्यूब। क्लियर है? यस सर। तो fx1 के नीचे हमें लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि ये इमेज है तो ये भी इमेज है, fx1 की जगह x1 का क्यूब इज इक्वल टू fx2 का क्यूब, तो fx2 इज x2 का क्यूब। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर स्क्वायर स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर होता, मतलब एक्स स्क्वायर दिया होता, या एक्स की पावर 4 दिया होता, या एक्स की पावर 6 दिया होता, एक्स की पावर 8 दिया होता, इवन पावर दी होती, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता। जो अपन एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देखेंगे, कई एग्जांपल्स देखेंगे, कई क्वेश्चंस देखेंगे, डिटेल में समझाऊंगा आपको वहां में, ठीक है। लेकिन क्यूब आ गया, तो अब आप क्यूब से क्यूब उड़ा सकते हो, आपका आएगा x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये ऑड ना हो के इवन होता, एक्स स्क्वायर होता, तो मुझे सोचना पड़ता, फिर मुझे यहां देखना पड़ता, अच्छा नेचुरल की बात हो रही है, फिर मैं पॉजिटिव नंबर ही लेता, मतलब फिर मैं x1 इज इक्वल टू x2 लेता। भाई देखो, अगर अपना ये ऐसा होता, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, सपोज ये होता, मैं यहां से फिर क्या करता, x1 से स्क्वायर हटाता और फिर मैं प्लस माइनस अंडर रूट x2 का स्क्वायर लिखता, जिसमें x2 इंटू x2 आता, x2 बाहर आ जाता, तो x1 के दो आंसर्स आते, प्लस माइनस x2। ये तब आता बेटा, ये तब आता कि भैया x1 जो है उसकी इमेज
x2 भी है और जो x1 है वो माइनस x2 के भी बराबर है। ये तब आता, मतलब ये चीज तब आती जब हमारा रियल टू रियल होता या जब हमारा इंटीजर टू इंटीजर होता। नेचुरल टू नेचुरल में हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव्स का कोई काम नहीं है, नेगेटिव्स का कोई काम नहीं है, तब हम इसको नहीं लेते। तब हम सिर्फ और सिर्फ इसमें से जो एक्सट्रैक्ट करते वो कहते x1 इज इक्वल टू x2 ओनली। तब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते, बस प्लस का x2, माइनस का x2 नहीं लेते। अगर रियल टू रियल होता तो नेगेटिव भी ले लेते, अगर इंटीजर टू इंटीजर होता। इन सब के बारे में और आगे डिटेल में आपको बाद में समझाया जाएगा। लेकिन ऑड अगर आ जाए तो ऑड में तुम्हें घबराना नहीं है। पावर ऑड, जैसे क्यूब है हटा दो, क्यूब से क्यूब देखिए हटा दी। पावर 5 है हटा दो। पावर 7 है, पावर 7 है हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होती। क्यूब में तो सोचना ही नहीं होता इतना ज्यादा, ऑड में ऑड पावर तो आराम से हट जाती। सर यहां x1 इक्वल x2 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर f इज 1 1 और वी कैन से दैट और इंजेक्टिव f इज 1 1 और इंजेक्टिव। जल्दी से कॉपी कर लो। ये हो गया बेटा अपने पूरे 4 के 4 एग्जाम्पल्स एंड आई होप मैं आपको पूरी तरह से 1 1 और इंजेक्टिव जो एक ही चीज है इनको समझाने में कामयाब हुआ हूं भाई। मूविंग ऑन टू क्लोजर ऑफ दिस अमेजिंग ब्यूटीफुल सेशन। तो सर जी बढ़िया समझ में आया ना? आ गया, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत भागना बेटा, ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं, बहुत मारेगा, दैन रखना, पाप पड़ेगा बहुत ज्यादा। इसलिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ लिंक्स शेयर कर दो इस चैनल की, सो दैट वो भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकें, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकें और बढ़िया तरीके से वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, फीस बचा सकें, अपने माँ बाप के बहुत ज्यादा हार्ड अर्न्ड मनी को बचा सकें। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस, ऑल दी सब्जेक्ट्स, पूरे सिलेबस को कंपेयर कह रहा हूं यार, कवर कराया जाता है, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। और आपको सारे वीडियोस सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे क्या बोलते हैं यार उसको, वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगे और सारे प्रॉपरली अरेंज मिल जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं होगी कि अब इस वीडियो के बाद मुझे कहां देखना है, कौन सा वीडियो कहां मिलेगा, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप निकल रहा था मेरे मुंह से, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है भैया अपने सारे वीडियोस आपको यही मिलेंगे, यूट्यूब पर ही मिलेंगे, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भैया बता देना कि हमारा हिंदी मीडियम का बढ़िया वाला चल रहा है एक सेगमेंट, एक बढ़िया वाला हिंदी मीडियम का यूट्यूब चैनल चल रहा है जिसमें बढ़िया कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। ये 5 बोर्ड जो हिंदी मीडियम के लिए बहुत ज्यादा हाइपर बोर्ड्स हैं, इनकी पढ़ाई बढ़िया तगड़े तरीके से कराई जा रही है। मैथ, साइंस, एसएसटी सभी कुछ पढ़ाया जा रहा है ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पेनी, कोई पेनी नहीं, कोई कॉस्ट नहीं। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वाले बच्चों के लिए मैंने शुरू में बोला था ना कि नोट्स डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा, तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 से लेकर 12 वाले बच्चों के लिए हमारे पास बढ़िया परफेक्ट 1 नंबर नोट्स अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पर आइए www.magnetbrains.com। वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे क्लिक करना ग्रैबी नोट्स पर, या फिर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और यहां पर ग्रैबी नोट्स दिख रहा है ना, बस ग्रैबी नोट्स पे क्लिक कर देना तो आपको यहां से अपनी क्लास चुनने का ऑप्शन मिल जाएगा, चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। 6 to 12 में से क्लिक कर लेना अपनी क्लास और सब्जेक्ट चुन लेना बेटा, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें डाउनलोड करना हो उसके बाद भैया पीडीएफ सॉफ्ट फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में अपने लिए डाउनलोड करो, बढ़िया पढ़ाई करो यार और एकदम दमदार तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करो, सो दैट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए ना, तुमने अगर यहां से पढ़ाई करी ना रेगुलर, तो मैं लिख कर दे दूंगा, कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना तो तुम फोड़ दोगे यार उसे, कुछ भी हो तुम फोड़ दोगे, तुम करोगे और बढ़िया तरीके से करके आओगे और एग्जाम में बढ़िया मार्क्स पाओगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।